मैं कहता हूं अगर कोई प्रधान ने गलती की तो उनको नोटिस देते। नगर परिषद में इतनी ताकत थी तो नोटिस देते, उसका जवाब प्रधान जी देते। लेकिन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में आकर के प्रधान पर आरोप लगाना निराधार है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। आदमी अगर किसी पत्थर मारता है तो उसका घर भी शीशे का, उनको सोचना चाहिए हमारा घर भी शीशे का। एक राजनीति में कोई दूध का धुलावा नहीं है, बहुत कम लोग हैं। दावे से कह सकता हूं 30 साल से हमारी संस्था के ट्रस्टी हैं प्रवीण जी, आज तक इनके व्यवहार में कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई दी कि ये समाज के खिलाफ हो, व्यक्ति विशेष के खिलाफ हो। ये सरकार मंदिर बनाने वाली है या तोड़ने वाली है? अगर ऐसा इस सरकार में होता है, पहली बात तो होगा नहीं, होगा तो हम जोर तरीके से विरोध करेंगे इसका, मंदिर को टूटने नहीं देंगे। लेकिन जब कष्ट होता है कोई आदमी अच्छा काम कर रहा हो और उसको बदनाम करने के गलत तरीके से उसका प्रयोग करे तो अच्छी बात है। आप जानते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल कॉलोनी काटने का धंधा कर रही है, चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो। क्योंकि मर्यादा, शिवालय की मर्यादा को खराब करना, जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ अनर्गल बयान देना, ये है सब्जेक्ट आज। मंदिर को तो तोड़ने के भी बात सिखाई थी कि ये रास्ते में हटता है, रास्ता पीछे चला जाएगा। ये सरकार मंदिर बनाने वाली है या तोड़ने वाली है? अगर ऐसा इस सरकार में होता है, पहली बात तो होगा नहीं, होगा तो हम जोर तरीके से विरोध करेंगे इसका, मंदिर को टूटने नहीं देंगे। एक रास्ता जरूरी है, मंदिर जरूरी, मंदिर जरूरी है। रास्ता तो आम लोगों को भी फायदा होगा। दूसरे रास्ते बहुत हैं और कोई रास्ता निकाला जा सकता है, समझौते से रास्ता निकाला जा सकता है। जबरदस्ती और किसी का चरित्र हनन करने को लेकर के कोई रास्ता मांगे तो उचित नहीं है। मैं सुना है, पूरा 2-3 दिन से अखबारों में पढ़ा, फिर हमारे जो ट्रस्टी हैं संस्था के गोयल साहब से और जितने सम्मानित आदमी सबसे पता किया। मैं इस विचारधारा का नहीं हूं, मैं किसी, आपने चुनाव में भी देखा होगा, किसी राजनीतिक व्यक्ति की कभी मैं काट छाट नहीं करता, कभी किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया, आरोप होते हुए भी किसी पर आरोप नहीं लगाया। मेरा ये राजनीतिक पहला कर्तव्य है। लेकिन जब कष्ट होता है कोई आदमी अच्छा काम कर रहा हो और उसको बदनाम करने के गलत तरीके से उसका प्रयोग करे तो अच्छी बात है। इस तरह का आरोप कोई भी आरोप लगाया 30 साल पहले, 40 साल पहले, कोई रहा या नहीं रहा, पहली बात तो रहा ही नहीं होगा। क्योंकि मैं दावे से कह सकता हूं 30 साल से हमारी संस्था के ट्रस्टी हैं प्रवीण जी, आज तक इनके व्यवहार में कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई दी कि ये समाज के खिलाफ हो, व्यक्ति विशेष के खिलाफ हो। हमेशा अपनी संस्था, ये शिवाला लगभग 30 वर्षों से मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसको देखा 4-4 फुट गहरे गड्ढे में भी था किसी टाइम में, और व्यवस्था भी ऐसी नहीं थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हरियाणा की अग्रिम संस्थाओं में, जो संस्थान ट्रस्टों के द्वारा, पंचायतों के द्वारा जो चलते हैं, उनमें आप गोहाना में, गोहाना वासी आप देख रहे होंगे, आप तो दर्पण है समाज के, कि अगर कोई गलत व्यक्ति हो, उसका प्रेसिडेंट हो, तो संस्था चलती नहीं है। सही व्यक्ति को चंदा मिलता है और सही आदमी जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वही मठ मंदिरों और पूजा स्थलों को चला सकते हैं। आप तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अगर जिसने भी आरोप लगा है, बातचीत का, डायलॉग का रास्ता तो उससे भी निकाल दो, उससे भी पूछा जा सकता है कि आप देखिए, राजनीति में आदमी अगर किसी पत्थर मारता है तो उसका घर भी शीशे का, उनको सोचना चाहिए हमारा घर भी शीशे का। एक राजनीति में कोई दूध का धुलावा नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो इस तरह के होंगे कि बिल्कुल किसी पे आरोप ना हो। आप जानते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल कॉलोनी काटने का धंधा कर रही है, चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो। आप पूरे देश में, हरियाणा में देखते हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अनऑथराइज कॉलोनी काटना इनका धंधा बन चुका है। और मैं आज कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से, इसको आप रोकेंगे नहीं तो गैंगवार होंगी और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो बदनाम भी होंगे और सारी आंच मुख्यमंत्री पर आएगी। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय खट्टर साहब को भी मैं कहूंगा, जब लोकसभा चलेगी, कि आप हरियाणा में आप देख लीजिए, कोई भी ऐसा शहर हो, ये तो गोहाना छोटा शहर है, सब जगह कॉलोनियों की बंटवाट हो रही है, सरकारी संपत्तियों पे कब्जे किए जा रहे हैं, और जहां अच्छा काम हो रहा है वहां कहते हैं कि ये तो वे सरकार की संपत्तियां हैं। मैं कहना चाहता हूं आपको, हरियाणा में जितने भी मठ मंदिर हैं, चाहे वो पांडु पिंडारा हो और कई अन्य क्षेत्र हो, गांव में हो, सब पंचायत की जमीनों पर हैं। कहीं भी आप किसी भी मंदिर को देख लेना। लेकिन दुर्भाग्य है
कि गोहाना के एक विशाल काय मंदिर जिसमें समाज की सेवा, समय समय पर सनातन संस्कृति का प्रसार हो रहा हो, उन संस्थाओं पर उंगली उठाना ये न्यायोचित नहीं है। लेकिन उन्होंने उसके जो प्रधान उस पर एक आरोप लगा है, तो जवाब भी वो दे सकते हैं कि कोर्ट के माध्यम से किसी और नहीं, प्रधान, मैं कहता हूं अगर कोई प्रधान ने गलती की तो उनको नोटिस देते हैं नगर निगम से। अगर नगर निगम में इतनी ताकत, नगर परिषद में इतनी ताकत थी तो नोटिस देते, उसका जवाब प्रधान जी देते। लेकिन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में आकर के प्रधान पर आरोप लगाना निराधार है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं।